जरा सोचिए, क्या हो अगर एक सुबह हम उठें और पूरा का पूरा समंदर गायब हो चुका हो। आज हम एक ऐसे ही परिवार की दिल दहला देने वाली कहानी देखने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि एक भयानक तबाही के बाद जिंदा रहने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है। हाँ, यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां धरती का 70% हिस्सा रातों रात एक सूखा बंजर रेगिस्तान बन जाए। तो चलिए देखते हैं कि इस नामुमकिन सी लगने वाली हकीकत में आगे होता क्या है। तो कहानी शुरू होती है जूलिया, टॉम और उनके दो बच्चे, केसी और बेन के साथ। वो सब अपनी यॉट पर एक शानदार छुट्टी मना रहे हैं, बिल्कुल इस बात से अनजान कि उनकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। और फिर अजीब चीजें होनी शुरू होती हैं। सबसे पहले तैरते वक्त जूलिया को ऐसा लगता है जैसे पानी के नीचे कोई चीज उसे खींच रही है। फिर वेल्स का एक पूरा झुंड बिल्कुल अजीब तरह से बर्ताव करने लगता है। इसके बाद टॉम घायल हो जाता है और आसमान से सैटेलाइट्स की बारिश होने लगती है। मतलब एक के बाद एक ये सारी घटनाएं एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही थीं। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। उन्हें एक भयानक तूफान घेर लेता है, पर यह कोई आम तूफान नहीं था। तेज हवाएं, विशालकाय लहरें उनकी यॉट को किसी खिलौने की तरह उछाल रही थीं, और देखते ही देखते वो बीच समंदर में बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। तूफान के बाद जब सुबह उनकी आंख खुलती है तो सामने एक ऐसा नजारा था जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। चारों तरफ पानी का नामो निशान नहीं था, सिर्फ सूखी दरारों वाली जमीन, समंदर जैसे भाप बनकर उड़ गया हो। सोचिए, बस एक दिन पहले वो लोग नीले समंदर और खिलखिलाती धूप का मजा ले रहे थे, और आज वो एक बंजर सूखे जहन्नुम में फंसे हुए हैं। उनकी वो खुशनुमा छुट्टी अब एक भयानक सपने में बदल चुकी थी। तो सवाल यह है कि आखिर इस तबाही की वजह क्या थी। खैर, रेडियो पर उनकी बात होती है नाओ नाम के एक सबमरीन कैप्टन से, और वो एक ऐसा सच बताता है जिसे सुन के रोंगटे खड़े हो जाएं। ये सब हुआ है मैग्नेटिक पोल रिवर्सल की वजह से। मतलब धरती के मैग्नेटिक पोल्स ने अपनी जगह बदल ली है, और इसी वजह से ग्रह पर इतनी बड़ी उथल-पुथल मच गई है। नाव की चेतावनी डराती तो है, लेकिन साथ में एक उम्मीद की किरण भी दिखाती है। वो कहता है, पोल्स फिर से रिवर्स होंगे, समंदर एक हफ्ते में वापस आएगा, हो सकता है उससे भी पहले। अब उनके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वक्त तेजी से हाथ से निकल रहा था। अब तक उन्हें लग रहा था कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन ये बदली हुई दुनिया, ये प्रकृति है, पर उन्हें बहुत जल्दी ये पता चलने वाला था कि जब सभ्यता खत्म हो जाती है तो सबसे बड़ा खतरा कोई और नहीं, खुद इंसान बन जाता है। कहानी एक भयानक मोड़ लेती है जब टॉम एक अजनबी की मदद करने की कोशिश करता है। उसे पानी देता है, और बदले में उसे क्या मिलता है? क्रूरता। वो अजनबी बिना कुछ कहे, बिना किसी वार्निंग के उस पर हमला कर देता है, और एक ही पल में टॉम की जान ले लेता है। ये साफ हो जाता है कि इस नई दुनिया में इंसानियत की कोई जगह नहीं है। जूलिया अभी अपने पति की मौत के सदमे से बाहर भी नहीं निकली थी कि उसे अपने बच्चों को बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। अब वो अपनी ही टूटी फूटी यॉट के अंदर एक शिकारी से छिप रही है। हर छोटी से छोटी आहट पर उसका दिल दहल जाता है। और इस खौफनाक लुका छिपी का अंत होता है जब केसी अपने पिता के कातिल पर फ्लेयर गन चला देती है। यॉट में आग लग जाती है। उनका एकमात्र घर, उनका एकमात्र ठिकाना अब आग की लपटों में था। उन्हें वहां से भागना ही था, भले ही बाहर की बंजर दुनिया कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। अपना घर, अपनी यॉट खोने के बाद इस परिवार का संघर्ष और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब उन्हें एक हताश कर देने वाला सफर शुरू करना है, इस सूखे समंदर के तल पर जो मरे हुए समुद्री जीवों और प्लास्टिक के कचरे से पटा पड़ा है। और मुश्किलें हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक तरफ वो कातिल अजनबी, दूसरी तरफ पानी की कमी से होता डिहाइड्रेशन और मानसिक तनाव। वक्त भी तेजी से भाग रहा है, और अब तो विशाल केकड़ों के झुंड जैसी नई नई आफतें उनका रास्ता रोके खड़ी हैं। इस जहन्नुम के बीच एक टूटे हुए प्लेन के अंदर जूलिया को शांति का एक छोटा सा लम्हा मिलता है। वो अपने बच्चों को टॉम से अपनी पहली मुलाकात की कहानी सुनाती है, एक खूबसूरत याद जो इस बेरहम हकीकत में उन्हें हिम्मत देती है। लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकती नहीं। वो कातिल वापस लौट आता है, पर इस बार जूलिया एक डरी हुई, सहमी हुई मां नहीं है। अपने बच्चों को बचाने के लिए वो एक योद्धा बन जाती है।
वो घात लगाकर हमला करती है और उस खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। और अब कहानी अपने आखिरी और सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। सबमरीन बस थोड़ी ही दूर है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता उनकी अब तक की सबसे बड़ी और आखिरी परीक्षा लेने वाला है। रास्ते में उन्हें एक कार्गो शिप पर कुछ और जिंदा लोग दिखते हैं। वो मदद मांगते हैं, लेकिन जवाब में वो लोग दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। पर उनकी ये खुदगर्जी उन्हें बहुत महंगी पड़ती है। केकड़ों का झुंड उन पर हमला कर देता है और उन्हें मार डालता है। ये इस नई दुनिया का एक और बेरहम सबक था। और ठीक तभी नाव का आखिरी रेडियो मैसेज आता है, जो उनकी बची खुची उम्मीदों को भी तोड़ देता है। वो कहता है, समंदर उम्मीद से पहले वापस आएगा, तुम्हारे पास सिर्फ कुछ घंटे हैं। अब ये दौड़ सिर्फ जिंदा रहने की नहीं, बल्कि वक्त के खिलाफ थी। सिर्फ 3 घंटे। 3 घंटों के अंदर ये पूरा सूखा मैदान एक बार फिर मौत का समंदर बनने वाला था। एक एक सेकंड कीमती था और मंजिल अभी भी दूर थी। उनकी आखिरी चुनौती अब तक की सबसे मुश्किल थी। एक चट्टान खिसकने से जूलिया अपने बच्चों से अलग हो जाती है। केसी अपनी घायल मां की मदद के लिए अपनी जान जोखिम में डालती है और फिर वो तीनों मिलकर सबमरीन के हैच पर केकड़ों से आखिरी लड़ाई लड़ते हैं। और ठीक उसी पल अंदर दाखिल होते हैं जब समंदर की पहली लहरें उनसे आ टकराती हैं। वो बच तो गए थे, लेकिन अब वो लौटते हुए समंदर की खतरनाक लहरों के बीच फंसे थे। सबमरीन के अंदर वो बस एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे और बाहर पानी उनकी दुनिया को एक बार फिर निगल रहा था। जब सबमरीन सतह पर आती है तो उन्हें कोई खाली शांत समंदर नहीं दिखता, बल्कि वो एक डूबे हुए शहर के खंडरों के बीच में थे। हाँ, वो जिंदा थे, लेकिन उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। ये तो एक नई बदली हुई दुनिया में जिंदा रहने के संघर्ष की बस शुरुआत थी। वो दुनिया के अंत से तो बच गए, लेकिन ये कैसी दुनिया थी जिसमें वो बचे थे? एक ऐसी दुनिया जहां सभ्यता का नामो निशान मिट चुका है और हर दिन एक नया संघर्ष है। तो आखिरी सवाल यही रह जाता है कि क्या इस तरह जिंदा रहना सच में जीना कहलाता है?